तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अगेन मैं और असद सैयद आपके साथ इस नए वीलॉग में मौजूद हैं। असद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। और अब हम बात करेंगे जो हमने पिछले वीलॉग में बात की थी कि मुसावी जो है उसका केस की बुनियादें क्या थी। लेकिन इस केस में आगे होने क्या जा रहा है, असद आप अपना मुकदमा पेश कीजिए, फिर हम आगे इसके ऊपर मजीद डिस्कस करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले जो है उनको मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएँ हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अच्छा, मैं आपको ये ज़िले ये बताता चलूँ कि इसमें से कुछ निकालने की कोशिश हो रही है। अब वो किस हद तक कामयाबी मिलती है उसमें या नहीं मिलती। एक तो एक कमेटी जो है वो तरतीब दी गई थी, उसको पाबंद किया गया कि 48 आवर्स के अंदर-अंदर आप अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार करके लाएँ, कि केस तो सारा खुल के सामने आ गया। जब उसका फैसला ही पब्लिक कर दिया गया, तो अब क्या चीज़ छुपी हुई है कि जिसकी आप तहकीक कर रहे हैं। एक तो कमेटी जल्दी से जल्दी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के सामने रिपोर्ट पेश करे कि इसकी क्या डिटेल है, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या नुकसान हुए, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ये सारी चीज़ें बना के आप हमारे सामने लाएँ। जब वो रिपोर्ट आती है तो उसके बाद हतमी फैसला तो तब होगा कि क्या इसके अंदर कोई ऐसी जान है या क्या ऐसी तवक्को की जा सकती है कि इसके अंदर से कुछ निकल सकता है या पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा हो सकता है, जो हमने गँवाया हुआ है क्या वो भी वापस आ सकते हैं। ये एक नुकता है, आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि ये जो हमने फ़ाइन पे किया है, कावे मुसावी ये कह रहे हैं कि मैं ये भी वापस करने के लिए तैयार हूँ। अब वो किस शर्त पे, मैं आपको ये बता दूँ, वो ये कहते हैं अगर आप हेल्थ पे अपनी स्टडी पे अगर पानी के मसाइल पे आप लगाएँ और नया मुआहिदा भी करें, ये भी शर्त है। नया मुआहिदा भी करें और बेशक आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन सामने रखें, मैं उसके ऊपर भी बात हो सकती है। अब ये है कि पहले तो रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वो फैसला करेंगे अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मिलके कि क्या हमें दोबारा मुआहिदा करना है और वो क्या शराइत होंगी और क्या उसमें से जो है वो फिर क्या-क्या चीज़ें ऐड की जाएँगी कि उसमें बिला तफ़रीक उसमें बेशक नून हो, पीपी हो, पीटीआई हो, उसमें जनरल हो, कर्नल हो, जो भी हो, जो-जो भी इस ज़ुमरे में आएगा फिर सबको जो है वो बेनकाब किया जाएगा, सबकी जो लूटी हुई दौलत है वो मुंजमद भी होगी और वापस भी लाने की कोशिश की जाएगी। और फिर इसमें मैंने ये सुना है और जहाँ तक मेरी मालूमात है कि ये भी बार-बार इमरान साहब कह रहे हैं कि हम जो मुआहिदा करेंगे या जिस किस्म की बातें चल रही हैं इस्लामाबाद में इस वक़्त, सबका ये कहना है कि मुआहिदा ये होगा कि जितनी भी आप रकम जो है वो ढूँढ निकालेंगे, उस पे आपको 0% भी नहीं मिलेगा, उस पे आपको कमीशन मिलेगी जो आप रिकवर करके देंगे। जो पाकिस्तान के खज़ाने में आएगा, मिसाल के तौर पे आपको 1 लाख मिलता है तो आपको 20,000 देना है, अगर 1 करोड़ मिलता है तो आपको 20 लाख देना है। तो वो फिर इस किस्म की टर्म्स एंड कंडीशन उसमें लगाई जाएँगी और फिर उसको लिमिटेड होगा, टाइम पीरियड उसमें रखा जाएगा। ये नहीं है कि आप फिर 10 साल जो है वो उसी खाते में जो है वो तहकीक करते रहें। सही। अच्छा असद, इसके बारे में मेरा जो थोड़ा सा मैंने इस पे रिसर्च की, एक्चुअली ये जो कावे मुसावी साहब है ना, ये कोई पाकिस्तान के साथ पहली दफा डील नहीं कर रहे। एक होते थे हमारे एडमिरल मंसूरुल हक साहब। एडमिरल मंसूरुल हक साहब की जो करप्शन है वो आज तक की पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी करप्शन है। ठीक इन्होंने है। उसका जो पैसा था उसकी निशानदेही की थी। ये 90s की बात है, 98 या 99 की बात है। उसके अंदर उन्होंने उसकी निशानदेही की और उस वक्त उन्होंने ये पैसा जो था वो पाकिस्तान को मिला, यानी वो करप्शन पकड़ी गई और उसके ऊपर एडमिरल मंसूरुल हक साहब जो है उनको कोर्ट मार्शल भी हुआ और सारा कुछ हुआ। अब जो सिलसिला है सर, जो आप बात कर रहे हैं ना, वो ओवरऑल जो चीज नजर आ रही है वो ये है कि कावे मुसावी का सिर्फ एक जो है टारगेट है, वो ये है कि उसको कंपनी का किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट मिले। अब आप ये देखें, ब्रॉडशीट मैंने, जिस तरह हमने पिछले वीलॉग में भी डिस्कस किया था कि सर ये 2000 में बनती है। 2000 में बनते ही इसका पहला कॉन्ट्रैक्ट और आखिरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पाकिस्तान का होता है, पाकिस्तान के साथ होता है। अब कावे मुसावी जैसे ही पाकिस्तान ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, इनकी कंपनी भी साथ ही लिक्विडेट होगी। दुनिया की कोई कंपनी ऐसी नहीं होती कि एक कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिल होने से उसका पूरे का पूरा, जिसको कहते हैं ना, बेड़ा गर्क हो जाए। अब सिलसिला यह है कि कावे मुसावी साहब ने दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा होना है, सामने आना है। अब वो इस तरह की ऑफर्स कर रहे हैं पाकिस्तान को कि आप मुझे ये भी कर देना, वो भी कर देना। ये जो बातें वो कर रहे हैं सर, ये तकरीबन सारी की सारी आप कह सकते हैं कि एक नौकरी वापस लेने की दरखास्त है। अदरवाइज इसके अंदर से ये व्हाइट कॉलर क्राइम है सर, इसमें से निकलना कुछ भी नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि नवाज शरीफ के फ्लैट्स जो हैं वो 90 से लोगों को पता है। रहमान मलिक ऑलरेडी ये रिपोर्ट बेनजीर के टाइम के ऊपर, कहने के ऊपर, ये ला के बीबीसी के थ्रू रिपोर्ट दर्ज करा चुका है। कावे मुसावी ने कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। तो मेरे जहां तक ख्याल है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स हैं या रिसर्च है, ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को एक दफा दोबारा से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ना ज़िले काफ़ी हद तक आपकी बातें जो है वो दुरुस्त भी हैं, लेकिन देखें,
अगर मैं आपको फँसाने की कोशिश करूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर मैं इस ज़िले को फँसाने की कोशिश करता हूँ और आपकी जो फ़ेवरेट चीज़ है, उसके बारे में आपसे बात करता हूँ, अगर तो आप अक्लमंद होंगे तो आप ये देखेंगे कि मैंने किस तरह इस शख्स से अपना फ़ायदा निकालना है और अपना जो जी, नुकसान है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जी, जी, ऐसी डील्स करनी है, ऐसा तरीका अपनाना है, ऐसा रस्सा अपनाना है कि जिसमें पूरा मुल्क, पूरे मुल्क के इदारे, पूरे मुल्क के इदारों की इज़्ज़त और पूरा हमारा जो पैसा है, अगर वो आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आता तो हमारा नुकसान ना हो। ऐसी डील्स पूरी दुनिया में पहले भी होती हैं, कोई अनोखा काम तो नहीं है। इसमें फिर बिल्कुल। इम्तिहान शुरू हो जाएगा हमारे मौजूदा हुक्मरानों का, मौजूदा इदारों का, जो नैब कहते हैं कि हम बड़े जो है वो बेहतर और एहसन अंदाज़ में काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं मैं करप्शन को पकड़ना चाहता हूँ, मैं इनके जो है वो पैसे जो है वो इनको जैसे भी हुआ निकाल के दिखाऊँगा और रिकवर करके दिखाऊँगा और लूटी हुई दौलत वापस लाऊँगा। ये सारी बातें कर तो रहे हैं। लेकिन उसको साबित तब होंगी वो बातें कि जब आप ऐसा एक मुआहदा कर लेते हैं या फिर ऐसी कोई चीज़ कर लेते हैं कि जो पहले हुक्मरानों से नहीं हो पाई। हमने देखा माज़ी में जो है वो कोशिश जो की गई उससे फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान हुआ। रैकोडिक हमने केस में देखा, फिर हमने ब्रॉडशीट में देख लिया, फिर हमने मलेशिया से त्यारा लिया था सॉरी जो लिया था कंपनी से फेरी नामी कंपनी से, उसमें हमने जो है वो कितनी ज़िल्लत और रुसवाई जो है वो देखी है। तो ये वो चीज़ होती है कि जिसमें आपने अपनी अक्ल, अपनी ज़हानत, अपने मुल्क की इज़्ज़त, ये सारा कुछ सामने रख के मुआहदे करने होते हैं। मुआहदे पहले भी होते रहे हैं, अब कुछ मुआहदे ऐसे हैं वो एलएनजी गैस के और दीगर जो है, जो 25-25, 30-30 साल के लिए इतने महँगे मुआहदे कर लिए गए हैं, अब उनसे हम जान नहीं छुड़वा सकते। छुड़वाने की कोशिश करेंगे, इतना फ़ाइन आएगा कि वो उल्टा डबल हमारा जो है नुकसान हो जाएगा। तो ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना कि वो ऐसे जो है वो पाँव फूँक-फूँक के रखें, सामने वाला जितना भी चालाक बने, आप एक स्टेट है ना, आपको कोई उल्लू कैसे बना ले? मिसाल के तौर पे आपके पास सिस्टम कम है, मेरे पास कम है, हमारे पास जो है वो अथॉरिटीज़ नहीं है, इदारे नहीं हैं, जासूसी का सिस्टम नहीं है। अ, उन सारे इदारों के होते हुए अगर हम बेवकूफ़ बनते हैं, तो फिर हमसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में नालायक और उल्लू तो कोई नहीं है पूरी दुनिया में। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना कि हम जिससे ज़्यादा नालायक और उल्लू नहीं है या हम बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, आइडियली आप बात ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे डिसएग्री नहीं करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम माज़ी में देखें तो सर ऐसा ही होता रहा है। जिस तरह हमने पिछले वीलॉग में भी ये बात की उसमें कि ना मैं तकरीबन एक बात ऐड करना चाहूँगा, एक छोटी-सी बात ऐड करना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे अभी कुछ हुकूमती वुज़रा ने भी ये बात की और बड़ी मुझे बड़ा उस बात ने क्लिक किया कि नवाज़ शरीफ के दौर में अगर आप जो है वो करप्शन की तहकीक करवाना चाहेंगे और उसमें पहले नंबर पे नाम ही नवाज़ शरीफ का लिखा हुआ होगा, तो वो तहकीकाती इदारा जो है वो इंडिपेंडेंट रह के तहकीक कर सकेगा आपके मुल्क में? नहीं, वो बिल्कुल नहीं कर सकेगा, एक बिल्कुल एक मसला बिल्कुल नहीं है कर एक सकेगा। मसला है, माज़ी में हमारे साथ ये होता रहा है कि मुआहदे भी वही करते रहे हैं और उन्हीं के दौर में मुआहदे चलते रहे हैं कि जो खुद हुक्मरान थे। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 200 बंदों की लिस्ट जो दी थी ना मुशर्रफ साहब ने, उसमें आफ़ताब शेरपाव का मैंने ज़िक्र किया, उनका नाम था। बाद में वो बिल्कुल। वज़ीर बन गए। वो कैसे उस तहकीक को आगे चलने देते? नहीं चलने सर दे वो सकते ना। देखिए फिर मैं पीपल आपसे पार्टी यही का दौर आ गुज़ारिश कर गया। रहा हूँ। उसके बाद पीपल पार्टी का दौर आ गया तो ज़रदारी साहब का नाम, भुट्टो का नाम, बेनज़ीर का ऊपर नाम लिखा हुआ था, वो कैसे तहकीक होने देते? फिर नवाज़ शरीफ का दौर आ गया, नवाज़ शरीफ के अपने नाम थे उसमें। अब देखना ये है कि क्या इमरान के साथ भी वही मजबूरियाँ हैं या इमरान जो है वो इन चीज़ों से हट के आज़ाद ख़्याली के साथ जो है तहकीक करवा सकता है अपने इदारों से या किसी कंपनी से? ये तो फिर अब जो है इनका इम्तिहान है। सर पीछे वाले बात तो आप इस बिल्कुल इम्तिहान ठीक में कह से रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, देखिए मैं आपसे यही जो अर्ज कर रहा हूँ, मुशर्रफ के साथ ये आफ्ताब शेर पाओ, फैसल साले हयात, ये लोग शुरू से मौजूद नहीं थे। ये बाद में मुशर्रफ को इन्हें ऐड करना पड़ा, और ये कावे मुसावी कहते हैं कि जी मैंने जब उनसे ऑक्सफोर्ड यूनियन में सवाल किया कि तुमने इन लोगों को साथ क्यों मिलाया, उसने कहा ये करप्ट एलीट जो है इसके बगैर मैं मुल्क नहीं चला सकता। अगर आप सेम जैसे सिनेरियो मैंने देखें, वीलाग में कहा ना कि ये अपनी कुर्सी के ऊपर वो कर जाते हैं, कंप्रोमाइज़ कर सर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। अब आप ये देखें कि इमरान खान साहब के साथ भी सिनेरियो वैसा ही है, इमरान खान के साथ कोई डिफरेंट सिनेरियो नहीं है। इनके साथ भी अगर आप देखें तो ये क्या बात कर रहे हैं कि जी शेख रशीद जिसको वो चपड़ासी नहीं रखना चाहते थे, आज उनका वजीर दाखिला है। जो एमक्यूएम कातिल थी फरोग नसीम, वो आज उनका वजीर कानून है। उसके अलावा काफ लीग जो पंजाब की सबसे बड़ी डाकू थी, वो उनके साथ पंजाब हुकूमत में बैठी हुई है। और इस तरह के और बहुत से मसाइल पीटीआई के अंदर मौजूद हैं। इवन के ये शहजाद अकबर साहब मुशर्रफ के दौर में प्रोसिक्यूटर थे नैब के, ठीक है, चीफ प्रोसिक्यूटर थे। तो ये सारी सूरत हाल कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट करती है। अब जो हम बात करते हैं ना सर अक्सर रियासत की, अनफॉर्चुनेटली ये जो रियासत है या जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये वाले फैसले वो लोग करते हैं, और ये कोई एक शख्स नहीं होता, और इसमें सिविल इस्टेब्लिशमेंट
और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में दोनों की बात कर रहा हूं। अगर आप ये देखें तो ये जो मेन डिसीजंस है ना सर, ये लोग ये लिए जाते हैं ब्यूरोक्रेसी की तरफ से या उन लोगों की तरफ से जिन्होंने हमारे खारजा अमूर को संभालना है। अभी जो आप बात कर रहे हैं कि कावे मुसावी अगर बड़ी से बड़ी लेकर आ जाता है ना, कोई यूं कह ले रेवोल्यूशन लेकर भी आ जाता है, तो फिर भी सर कुछ होने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि ये व्हाइट कॉलर क्राइम में ट्रैक इतने ज्यादा मिटा दिए जाते हैं कि फिर ये मुश्किल हो जाता है बड़ा काम। अच्छा, मैं इसमें ना एक बात ऐड करता चलूँ, मैंने पहले भी कहा है, मैं उसे बार-बार दोहरा रहा हूँ, वो ये है कि देखिए नवाज़ शरीफ पहले भी 2-3 बार हुकूमत में आ चुके थे, ज़रदारी साहब जो है पीपल पार्टी की हुकूमत भी आ चुकी थी, मुशर्रफ जो है उनके साथ भी वो लोग थे, ये सारी बातें ठीक हैं। लेकिन इस बार जो हुक्मरान बैठा हुआ है वो पीछे 22 साल से कह रहा है कि जी मुझे एनआरओ नहीं देना, मुझे करप्शन को रोकना है, लूटा हुआ पैसा वापस अरे लाना वो है। यू टर्न भी बहुत ज्यादा लेता है, ये भी याद रखें आप। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस मामले पे उसने कभी यू टर्न नहीं लिया। एक तो एनआरओ और दूसरा जो है करप्शन, लूटे हुए पैसे के बारे सर में जब वो एनआरओ बात करता है। एनआरओ बाय अच्छा, द वे मैं यहाँ माजरत पे के साथ एनआरओ वो दे भी नहीं सकता। वो डिटेल में हम नहीं जाते क्योंकि वो फिर बात कहीं और निकल जाएगी। जी यहाँ जी। पे हम ये बात कर रहे हैं कि ये इमरान खान का और इसकी जमात का और इसके नजरिए का ये सबसे बड़ा इम्तिहान आ गया है। इस वक्त इमरान खान उस चीज में फंसा हुआ है कि अगर ये मुआहदा कर लेता है और कोई थोड़ी सी भी कामयाबी हो जाती है तो इसकी पूरी की पूरी जदोजहद जो है उसको 4 चांद लग जाएंगे। अगर ये भी नहीं कर सकते वो वाला काम कि जो पीपल पार्टी नहीं कर सकी, नून लीग नहीं कर सकी, मुशर्रफ नहीं कर सका, ये भी नहीं कर सकते, तो फिर ये बुरी तरह पिट जाएंगे और लोग कहेंगे कि दावे बड़े करते हैं बहुत निकम्मे। सर आई होप सो आप जो बात कर रहे हैं वो जो है उसको कोई ये अमली ये जामा ये पहनाया जा ये देखो सके। ना, लेकिन मैं इस बात होप से पे मैं उतना बात कर रहा हूँ उम्मीद। कि अगर ये कर सके तो हम तारीफ करेंगे, अगर नहीं जी कर जी। सकेंगे तो हम यहीं पे बैठ के इंशाल्लाह तनकीद भी करेंगे और सारा इंशाल्लाह। कटा कटा खोल के सामने रखेंगे। सर डन हो गया। अभी हमारे इस वीलॉग का जो है हमारा जो टाइम सेट है वो क्योंकि खत्म हो चुका है, इसलिए हम देखने वालों से इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला हम अगले वीलॉग के अंदर इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।